क्वेश्चन नंबर 1, एक बेईमान दुकानदार 1/2 kg के स्थान पर 400 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो कि उसे कितना लाभ होगा। देखिए, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 kg बराबर मान लेते हैं कि 1000 ग्राम होता है। तो हम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया। तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा? 1 रुपया होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/2 kg का मतलब होता है 500 ग्राम। 500 ग्राम के स्थान पर दुकानदार 400 ग्राम का प्रयोग करता है। इसका मतलब बोलिए, अगर इसको 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है तो 500 ग्राम का दाम 500 रुपया, 400 ग्राम का 400 ग्राम 400 रुपया। तो देखिए, तो 500 के सामान वो देना चाहिए था लेकिन वो दे रहा है 400 ग्राम। इसका मतलब दुकानदार प्रॉफिट मार रहा है 100 रुपया का। किस पे? तो 400 पे। तो 100 में कितना हो जाएगा? 0 0 0 खत्म हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 25 बार में ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब 25%। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आदमी अपनी कुल यात्रा का 240 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और दूसरा 240 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो कुल यात्रा 480 किलोमीटर है। तो औसत वेग क्या होगा? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो हो गया आपका 480, कुल समय निकालना। तो समय हो जाएगा 240, समय बराबर दूरी बटा चाल, 240 बटा 40 प्लस 240 बटा 60। तो यहाँ पे करेंगे तो इससे देखिए तो ये काटेगा ये 6 बार में और इससे ही काटेगा कितना बार में? 4 बार। तो ये हो जाएगा 480 प्लस 6 4 कितना हो जाएगा? 10, 0 0 खत्म। इसका मतलब हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि 72 मीटर ऊंचे एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो आधार की लंबाई क्या होगी? एक मीनार है जो 72 मीटर है। अब यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना, 45 डिग्री पे आधार 45 डिग्री रहने उन्नयन कोण अगर 45 डिग्री हो तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका लंब मतलब कि P और V बराबर होता है। अगर ऊंचाई आपका दिया हो 72 तो बेस भी क्या होगा? 72 होगा। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि दो संख्याओं का अनुपातिक दो संख्याओं के बीच में नहीं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के बीच अनुपात में प्रत्येक के साथ 1 जोड़ने पर 1:2 हो जाता है। मान लेते हैं कि भिन्न जो है, भिन्न हम मान लिए कि x/y है। यदि बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो x + 1 + y + 1 हो जाएगा। जब हम 1 जोड़ते हैं तो अनुपात 1/2 हो जाता है। क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x + 2 बराबर y + 1। तो यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2x - y बराबर -1। ये उधर चल जाएगा तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा कह रहा था कि यदि प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो x - 5 बटा y - 5, 5 घटा देंगे तो यह 3/7 हो जाता है। इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x - 35 बराबर 3y माइनस कितना होगा? 15 होगा। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 7x - 3y। जब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये -15 उधर आएगा तो +35 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों को सोल्व कर देते हैं। दोनों को सोल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 2x - y बराबर -1 और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 7x - 3y बराबर 20। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14x - 7y बराबर -7 और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14x - 6y बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जब घटाएं तो माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? -y और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा? -47। तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ से माइनस ख़त्म कर देता है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो 2x - 47 बराबर कितना हो जाएगा? -1। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर
2x बराबर -1 + 46 हो जाएगा, 47 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 46/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका मतलब x बटा y का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा 23 और y का वैल्यू कितना होगा, 47। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 sin x माइनस cos x के पावर 4 प्लस 6 sin x प्लस cos x का स्क्वायर प्लस 4 sin के पावर 6x प्लस cos के पावर 6x, यही क्वेश्चन। तो इस तरह का प्रश्न उसको सोल्व करने के लिए देखिए साइन कॉस में तो वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आसान हो जाएगा कि अगर आप x का वैल्यू 45 है तो आसान हो जाएगा, तो x की जगह पे आप 45 डिग्री पुट कर दीजिए। तो 45 पुट तो साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/2, तो प्लस माइनस ही खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से चेक कीजिए 6 यहाँ पे कीजिएगा साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे करेंगे साइन 6, तो साइन 45 का वैल्यू जो होगा 1/√2 के पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, इसका भी पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और ये 2, इसके पावर कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे करेंगे तो ये जो 2 के पावर 6 करेंगे तो हो जाएगा 1/8 और प्लस यहाँ पे 1/8 हो जाएगा। ये करेंगे तो 6, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इससे काटेंगे तो 4 बार में 4 से 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा 12 और यहाँ पे होगा 1, 12 + 1 कितना होगा 13 और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि रमेश और सुरेश, तो रमेश लिख लीजिए, रमेश हो गया और सुरेश हो गया। तो बोल रहा है रमेश और सुरेश का आज उम्र का प्रेजेंट में उन दोनों का उम्र का अनुपात 9 कितना है, 4 दिया हुआ। अब बोल रहा है कि 7 वर्ष के बाद बोल रहा है आपसे कि वो दोनों का उम्र का अनुपात 5 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो आज सुरेश का उम्र क्या है, तो देखिए तो रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 का है, तो इसके डिफरेंस से इसको गुना कर दीजिए और इसके डिफरेंस से इसको गुना कर दीजिए। जब हम गुना करेंगे तो 9 × 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा और 4 × 2 करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5 × 5 तो करेंगे 25 हो जाएगा और यहाँ पे 5 × 3 करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। अब देखिए तो रेशियो ये भी 7 से बढ़ रहा है, ये भी 7 से बढ़ रहा है, तो रेशियो में 7 का डिफरेंट है, एज में 7 का वर्ष में 7 का डिफरेंस। 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 7 वर्ष दिया हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू भी आप निकालिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू भी 1 ईयर आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सुरेश की वर्तमान, तो सुरेश 18 है, तो 18 × 1 बराबर कितना होगा, 18 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था कि वर्ग का परिमिति और आयत का परिमिति बराबर है। तो बोरा जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा ये भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा वह स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। या आपका ऑप्शन ए है 1024, फिर ऑप्शन बी में है 1124, ऑप्शन सी में कितना है तो 1204, ऑप्शन डी में क्या है 1214। तो अब देखिए ना, ए किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ए किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ए किसी का स्क्वायर 1024 से 32 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 1024 सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना, 15 वर्ष 6 माह, तो 15 6 माह को वर्ष में बदलिएगा तो 6/12 हो जाएगा। में 3 गुना होता है, तो जितना गुना होता है इससे कम गुना कर लेते हैं, तो 3 गुना का 1 से कम करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 15 पूर्णांक 1/2 को 31 पूर्णांक 15 दूना 30 और 30 है 31, इसको हम लिख सकते हैं 31/2 बराबर कितना होगा 2। तो आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल से दुगने होने में कितना समय लगेगा, दुगना होगा तो इसका 1 ले लीजिए, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 31/2 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा,
तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा, अब बोलिएगा 2 बराबर 31/2। तो 1 का वैल्यू क्या हो, 1 का वैल्यू हो जाएगा 31/2 इंटू 2। तो इसका मतलब 31 बटा हो जाएगा 4। जब इसको काटिएगा तो 7 चौक 28 बचेगा 4, और यहाँ पे बचेगा 3, और 3 बटा कितना हो जाएगा 4। जब इसको हो जाएगा 7, और इसको जब 7 वर्ष हो गया, और जब इसको तोड़िएगा तो 12 से गुना करना पड़ेगा। 4 गुना 3 करेंगे तो 12, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब 7 वर्ष 9 महीना यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो एक समरूप त्रिभुज बना लीजिए, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 25, और एक समरूप त्रिभुज और है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 36, और बोल रहा है कि उसका प्रथम त्रिभुज का एक भुजा 3 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का भुजा नहीं पता, तो इसको मान लीजिए x हो जाएगा। तो दो समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। जब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 x स्क्वायर बराबर 36 गुना 9 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36 गुना 9 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो x का वैल्यू हो जाएगा √36 गुना 9 बटा 25। 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5। तो ये हो जाएगा 18, 18 बटा 5 का मतलब 3 इंटीजर 3/5, 5 3 15, 15 3 18। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये है 10 कि एक विक्रेता अपनी वस्तु के लागत मूल्य पर 30% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए कि वस्तु का लागत मूल्य CP अगर 100 है तो MRP कितना हो जाएगा, MRP 130 हो जाएगा। अब बोल रहा था कि उस पर 15% का छूट देता है, तो 130 का 15% क्या होगा, तो 130 का 10% हो जाएगा 13, और 5% हो जाएगा 6.5। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 19.5। तो बताइए 130 में से अगर 19.5 छोड़ेंगे तो सामान बेचेंगे 110.5 पे बेचेंगे। अब सोचिए, और सामान 100 रुपया का था, उसको 110.5 में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितना का होगा, तो 10.5 का होगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 90 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो रास्ते में एक पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो पुल की लंबाई क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई 90 मान लीजिए, अब प्लेटफॉर्म पुल की लंबाई को x मान लीजिए। तो ये हो जाएगा टोटल लंबाई हो गया, और स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तो किलोमीटर को प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं। अब क्रॉस गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 90 + x बराबर 10 गुना 72 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा 18। इससे काटेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 2 चौका 40, 40 पीछे कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 + x बराबर 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 - 90 बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 110, यानी पुल की लंबाई कितना हो जाएगा 110 मीटर। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि माना कि n उच्चतम संख्या है जिसे 1305, 4665, 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। n के संख्या का योग क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस संख्याओं का हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्या का अंतर निकालिए। तो इन दोनों संख्या का अंतर निकालिएगा तो ये हो जाएगा, अंतर निकालिएगा तो हो जाएगा 0, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 0, और इसको 33, 46, 65, ये हो जाएगा 6, और हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3। जब इसको अंतर करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा जा करके आपको 22, ये हो जाएगा 2240। अब दोनों का HCF निकाल लीजिए तो 2240 × 3360, एक बार में लगेगा तो कितना होगा 2240, यहाँ पे घटा था 0, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर ये आएगा 2240, तो 2 बार में लगेगा 2240। इससे ये नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो इन संख्या का योग यानी HCF कितना हो गया, HCF हो जाएगा 1120। आपको योग पूछ रहा है तो योग क्या हो जाएगा
तो बोलिएगा 1 + 1 + 2 + 0, जोड़िएगा तो कितना होगा 4। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा था कि √3 के अंदर में दिया हुआ √2 और ए दिया हुआ फिर √2 और ए है 4√a। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/6 लिख सकते हैं, इसको लिखें 2 के पावर 1/2 और इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो पावर के हर में जो नंबर है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, तो 2 6 का एलसीएम 6 होगा। अभी 6 से सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, तो हो जाएगा 3 के पावर 3, और यहाँ पे जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 1, और यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार में कटेंगे 2 के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 के पावर 1 होगा। तो पूछ रहा था सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो 2 के पावर 1 सबसे छोटा है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे कि समचतुर्भुज के 2 विकर्ण की लंबाई d1। तो समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा है। देखिए ए वाला विकर्ण इसका लंबाई d1 है और इसको दिया हुआ है d2। तो अगर आपको इसका परिमाप निकालते तो फार्मूला आपसे पूछा है, तो इसका परिमाप का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2√d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर होगा। तो फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि 2 साझेदार हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते